Good morning. My name is Ram Naresh Meena. I am assistant professor of physics in Government PG College, Gangapur City. Today, discussion of topic फेस सेंटर्ड क्यूबिक फलक केंद्रित घनीय संरचना के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसका मतलब प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी एटम होंगे, क्यूबिक के प्रत्येक कोने पर भी एटम होंगे। तो इस फलक केंद्रीय घनीय जालक संरचना को समझने के लिए हमें 3D स्ट्रक्चर समझना होगा। 3D स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक कुछ इस प्रकार होता है। इसमें मैंने काफ़ी क्यूबिक लिए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्येक क्यूब, इसमें 8 क्यूब हैं वैसे, तो चाहे इस वाले क्यूब को ले लें तो सिंगल क्यूब, इनमें से किसी एक क्यूब को ले लिया, सिंगल क्यूब के कोनों पर 8 एटम होंगे। ए, बी, सी और डी, ई, एफ, जी, एच, 8 कोनों पर 8 एटम होंगे। चूँकि क्यूब के जो फेस हैं वो 6 राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, फ्रंट, बैक, इस तरीके से टोटल 6 फेस हैं। 6 फेस के जो सेंटर पर है, ये जो फेस है इसके सेंटर पर भी एक एटम है। इसी प्रकार 6 फेसों पर 6 एटम हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी संरचना को हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल के एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर एक एक परमाणु तथा 6 फलकों के केंद्र पर एक एक परमाणु होता है। अब हम सबसे पहले समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम को ले लो, वो अपने नियरेस्ट कितने एटमों को टच करता है। तो हमने एक एटम जो कि ब्लू कलर में है, सेंटर में है, इस एटम को कितने एटम और टच कर रहे हैं। देखो, सेंटर वाला एटम इस वाले एटम को टच करेगा, उधर वाले एटम को टच करेगा, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, इस तरीके से हम एक्स वाई प्लेन में 4 एटम हो गए, बाई जेड प्लेन में 1, 2, 3 डार्क जो ब्लू कलर हैं वो 4 एटम हो गए, और जेड एक्स प्लेन में ग्रीन जो एटम है 1, 2, 3, 4। इस प्रकार टोटल नीले कलर वाले को, इस वाले एटम को टोटल कितने एटम टच कर रहे हैं, 4 + 4 + 4 12 एटम ऐसे हैं जो इसको टच कर रहे हैं। तो केंद्र पर स्थित परमाणु से स्पर्श करते हुए परमाणुओं की संख्या 12 होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो FCC की समन्वय संख्या कितनी होगी, 12। चाहे किसी भी एटम को ले लो आप, उसमें 12 ऐसे एटम हैं जो उस एटम को स्पर्श करेंगे, टच करेंगे। तो समन्वय संख्या ऑफ FCC, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC = 12। अब हम लैटिस कांस्टेंट निकालना है। तो लैटिस कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि लैटिस कांस्टेंट होता क्या है।
किसी भी क्यूब को ले लो, इस क्यूब में हमने देखा प्रत्येक कोने पर एक एटम था, प्रत्येक फेस के सेंटर पर एक एटम था। तो टोटल ये वाला एटम इस वाले एटम को टच करेगा, ये वाला एटम इस एटम को टच करेगा, बट प्रत्येक कोने वाला एटम आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं डी ए बी। डी ए बी यदि मैं सिंगल क्रिस्टल सिंगल क्यूब को हटा दूं तो कुछ इस तरीके की संरचना बनेगी। ये आपस में टच कर रहे हैं, ये आपस में टच नहीं कर रहे, बट ये टच कर रहा है। तो यदि मैं स्फेरों को भी हटा दूं तो एक त्रिभुज बनता है ए बी डी। समझ में आ रहा है किस तरीके से बना? ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहती है समकोण त्रिभुज के लिए, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। बी डी बी ए डी के मान रखने पर, क्योंकि ये 4r कैसे हुआ, दोबारा देखो, 1r 2r यहाँ तक 3r और 4r। एटम की त्रिज्या, एक त्रिज्या, इसमें व्यास हो गए तो 2 त्रिज्या, 2 और 1 3, 3 और 1 4 त्रिज्या हुई। टोटल त्रिज्याओं की संख्या 4। तो वो जो कर्ण है वो 4r। ये जो एक साइड है क्यूब की वो a है, ये भी a है, प्रत्येक एटम के बीच की दूरी a क्यूब में। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इजकल टू 4r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर, इधर 16a स्क्वायर, 8a स्क्वायर। तो टोटल किस तरीके से हुए, 4r स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर √2 4r इजकल टू √2a। तो a बराबर 4r अपन √2। ये हो गया लैटिस कांस्टेंट, जालक नियतांक फेस सेंटर्ड क्यूबिक फलक केंद्रीय घन संरचना के लिए जालक नियतांक a का मान इन टर्म्स ऑफ त्रिज्या एट रेडियस ऑफ एटम a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल का जो वॉल्यूम निकालें हम, तो ए लेंथ, ए हाइट, ए विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ए गुणा ए। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए क्यू। ए का मान हमने अभी कैलकुलेट किया 4r अपॉन √2। तो 4r अपॉन √2 का क्यूब, वॉल्यूम b इज इक्वल टू 64r क्यूब अपॉन 2√2। गॉट इट। अब निकालते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसमें हम नंबर ऑफ एटम निकालने से पहले हम समझते हैं कि इस यूनिट सेल के हिस्से में कितने एटम आ रहे हैं। सबसे पहले कॉर्नर में हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक कॉर्नर पर जो एटम है वो 8 क्यूब का पार्टीशन है। दोबारा देखो, इस क्यूब सेंटर में जो क्यूब है इसका भी हिस्सा है, इस पर इधर भी हिस्सा है, इधर भी हिस्सा है, इधर भी हिस्सा है, नीचे भी 4 क्यूबों का हिस्सा। इस प्रकार एक एटम, जो कॉर्नर पर जो एक एटम है वो 1/8 हिस्सा आता है इसके, इस क्यूब के हिस्से में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर जो 8 एटम है उसका 1/8 इसके हिस्सा, इसका पार्टीशन। और प्रत्येक फेस पर जो एटम है वो अपने साइड वाले के साथ हाफ हाफ करता है। तो 1/2 टोटल है
6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो कैलकुलेशन आती है वो आती है कोनों पर स्थित परमाणु क्रम प्रति एकक कोष्ठकाम परमाणु की संख्या 8 गुणा 1/8 इज इक्वल टू 1। फलक के परमाणु के कारण प्रति एकक कोष्ठकाम में परमाणु की संख्या 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो टोटल हो गए प्रति एकक कोष्ठकाम कुल परमाणु की संख्या 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो एक प्रति एकक कोष्ठकाम परमाणु की संख्या FCC के लिए 4 आती है। अब कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो अभी कैलकुलेट किए 4 एटम आए, एक एटम स्फीयर है, प्रत्येक एटम स्फीयर, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। 4 एटम इसके हिस्से में आए तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल एकक कोष्ठकाम में परमाणु का आयतन 4 × 4/3 πr³। आर का मान रखा a√2/4, तो 16/3 पाई, आर का मान रख दिया, क्यू किया, तो कैलकुलेट होता है Bm = √2/6 πa³। कैलकुलेट कर लोगे तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल = √2/6 πa³। अब निकालते हैं पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर का मतलब होता है कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन और खुद एकक कोष्ठिका का आयतन। इसका मतलब एकक कोष्ठिका में परमाणु कितने % आयतन घेरते हैं। तो हमने जो कैलकुलेट किया अभी, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन √2 πa³/6 और एकक कोष्ठिका का आयतन a × a तो √2 πa³/6 a³ √2 π/6, जिसको कैलकुलेट करोगे तो 0.74, इट मीन्स 74% भरा हुआ होता है। गॉट इट। पैकिंग फैक्टर ऑफ FCC = 74%। अब निकालते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो ऑरेंज कलर का है अंदर, इनसाइडर वाला, एक बाहर क्यूब है जो तो है यूनिट सेल, और अंदर वाला जो क्यूब है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। ठीक है। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल के कुछ फंडामेंटल वेक्टर होंगे, क्योंकि इसमें इसको ओरिजिन माने तो इसके 3 वेक्टर होंगे, 1, 2 और 3। इनको यदि कैलकुलेट करें तो हम पाते हैं कुछ इस तरीके से। ये a/2 i डायरेक्शन में, a/2 j डायरेक्शन में, a/2 इस तरीके से। a वेक्टर का मान a/2 i + j, b वेक्टर का मान a/2 j + k एंड c वेक्टर का मान a/2 j + i कैप। 3 वेक्टर हो गए, 3 फंडामेंटल वेक्टर हो गए। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल, यदि आपसे कोई पूछे कि इस प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, तो किसी भी प्रिमिटिव यूनिट सेल का यदि वेक्टर प्रोडक्ट से हम वॉल्यूम निकालें तो वो वॉल्यूम होता है a.b×c। a.b×c से कैलकुलेट, a का मान अभी हमने निकाला a/2 i + j, b का मान a/2 j + k एंड c का मान a/2 k + i। इस तरीके से इसे डॉट प्रोडक्ट करो, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको डॉट प्रोडक्ट करो, तो कैलकुलेट करने के बाद आता है a³/2। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल = a³/2। a³ किसका वॉल्यूम था? यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल का आधा हिस्सा प्रिमिटिव यूनिट सेल के आता है। देखने से ही आपको महसूस हो जाएगा, ये बड़ा वाला है वो यूनिट सेल है, अंदर वाला जो है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जो कि पूरे का जो
पूरे यूनिट सेल का हाफ पार्ट है, तो AQ/2 वॉल्यूम इसका पूरे के आधा होता है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से कि एक कितने को पार्ट टच करता है, तो 12 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC = 12। फिर सिंगल क्यूब ले लेते हैं, इसमें इतने क्यूबों इनफाइनाइट क्यूबों में से कुछ एक क्यूब को निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। प्रत्येक फेस पर एक एटम, फेस के सेंटर पर एक एटम और प्रत्येक कोने पर एक एटम। यदि इस फेयरों को आपस में देखें तो कुछ इस प्रकार हो गए। लैटिस कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो A = 4r/√2। फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो A × A AQ, तो ये हो गया 64r³/2√2। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वो 4 कैलकुलेट कर चुके हैं। 8 कोनों पर 1/8 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 6 फेस पर हैं, उनका हिस्सा आता है 1/2, तो ये हो गए 3। तो टोटल ऑफ प्रत्येक कोष्ठकम परमाणु की संख्या कितनी आएगी? 1 + 3 = 4। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल निकालेंगे तो वो कुछ वॉल्यूम इस तरह से आता है 4 × 4/3 πr³, तो √2/6 πAQ। पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो वो 74%, जो कि FCC के जो वो है वो BC से भी ज़्यादा, चूँकि सिंपल क्यूबिक का 52% आता है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो आता है वो 68% आता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जो पैकिंग फैक्टर आता है वो इन तीनों के कंपेयर में ज़्यादा आ रहा है, 74%। इसका मतलब इसमें पैकिंग ज़्यादा आता है, एटमों की जो क्वांटिटी वॉल्यूम है वो ज़्यादा आएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल निकालेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल कुछ इस प्रकार से आएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल अंदर वाला है, बाहर वाला यूनिट सेल है। बाहर वाले यूनिट सेल की तुलना में इसका जो वॉल्यूम होता है वो आधा कैलकुलेट होने पर आता है। फंडामेंटल वेक्टर तीनों देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये 3 फंडामेंटल वेक्टर हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल के 3 फंडामेंटल वेक्टर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।